आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक बेहद ही दिलचस्प केस स्टडी में गोता लगाने वाले हैं। एक खोजी पत्रकार की नज़रों से हम सूरजपुर नाम के एक गांव की पूरी कहानी का विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि यह समझने का एक बेहतरीन मौका है कि जब एक समुदाय अपने बुनियादी अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से हम देखेंगे कि कैसे एक आम इंसान पूरे के पूरे भ्रष्ट सिस्टम को हिला सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस को डिकोड करना शुरू करते हैं। नागरिक शास्त्र और स्थानीय शासन यानी लोकल गवर्नेंस की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए हमने इस पूरी घटना को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, गांव की जर्जर व्यवस्था। दूसरा, एक पत्रकार की जागृति। तीसरा, सरकारी पारदर्शिता की मांग। चौथा, साहस की कीमत। और अंत में जन सेवा के सबक। ये एजेंडा हमें स्टेप बाय स्टेप ये समझने में मदद करेगा कि भ्रष्टाचार के इतने बड़े नेटवर्क को आखिर तोड़ा कैसे जाता है। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, गांव की जर्जर व्यवस्था। जरा ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां बारिश के बाद पूरे गांव की सड़कें नदी बन चुकी हैं, जल भराव इतना भयंकर कि पैदल चलना भी मुश्किल। अब ये महज कोई खराब मौसम का नतीजा नहीं था, बल्कि ये स्थानीय नेतृत्व की घोर लापरवाही का एक जीता जागता सबूत था। और इसी लापरवाही के बीच गांव के मुखिया बलराज का ये बयान सामने आता है। जरा इस सोच को देखिए। जब ग्रामीणों ने जलभराव और दुर्घटनाओं की शिकायत की तो उसका जवाब ये था। ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि सत्ता के नशे में चूर उस नेता के अंदर संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं थी। मतलब एक भ्रष्ट नेता की नजरों में इंसान की जान की कीमत उसके अपने मुनाफे के सामने कुछ भी नहीं है। अब इस 40 से 50 लाख रुपए के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो पब्लिक फंड था जिसे पक्की सड़क और बुनियादी ढांचे पर खर्च होना था। लेकिन मुखिया क्या चाहता था? वो इस पूरे पैसे को डकार जाना चाहता था। उसे लगता था कि सड़क बनाने से उसकी अपनी जेब ढीली हो जाएगी। ये आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस बेइंतहा लालच का मीटर है जिसने पूरे गांव के विकास को रोक कर रखा था। यहाँ दोनों तस्वीरों का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो नेता है जिसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरी भरने पर लगा है, और दूसरी तरफ गांव वालों की असली जिंदगी है। जल भराव वाली सड़कें, खतरनाक गड्ढे और हर दिन दुर्घटनाओं का खौफ। जब प्राथमिकताएं इस तरह बिगड़ जाती हैं तो समुदाय को इस तरह के खतरनाक माहौल में जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यहीं से कहानी अपने दूसरे पड़ाव पर पहुंचती है, एक पत्रकार की जागृति। देखिए, हर बड़े बदलाव के पीछे कोई ना कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। सूरजपुर के मामले में ये ट्रिगर था विजय, पेशे से एक पत्रकार और गांव का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो अपने लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों को बहुत गहराई से महसूस कर रहा था। क्योंकि बात सिर्फ पानी से भरी एक सड़क की नहीं थी, पूरा का पूरा सिस्टम ही अंदर से खोखला हो चुका था। विजय के अपने पिता सड़क के गहरे गड्ढे में गिरकर बुरी तरह घायल हो गए थे, और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि डॉक्टर साहब तो दोपहर 2 बजे से पहले आते ही नहीं। अस्पताल में बेड नहीं, सरकारी राशन गोदामों में अनाज नहीं, और स्कूलों की हालत तो पूछिए ही मत। ये पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका था, और इस बात ने विजय को अंदर तक झकझोर के रख दिया। इस पल की गंभीरता को समझिए। जब विजय को ये एहसास हुआ कि नीचे से लेकर ऊपर तक, पुलिस से लेकर प्रशासन तक सब मिले हुए हैं, तो उसके अंदर का पत्रकार और एक जिम्मेदार नागरिक जाग उठा। उसे समझ आ गया था कि अगर व्यवस्था आम आदमी को उसके हाल पर छोड़ दे तो फिर आम आदमी को ही सिस्टम से दो हाथ करने होंगे। बदलाव की चिंगारी अक्सर ऐसे ही निराशा के पलों से सुलगती है। इसी को हम किताबी भाषा में ग्रास रूट्स एक्टिविज्म या जमीनी स्तर की सक्रियता कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आम लोगों को जगाना और एक साथ लाना। विजय ने ठीक यही किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें याद दिलाया कि कैसे चुनाव के दौरान मुफ्त शराब और पैसों के लालच में आकर उन्होंने खुद इस भ्रष्ट मुखिया को चुना था। अपनी गलती का एहसास कराना और समुदाय को एकजुट करना ही इस बदलाव की पहली सीढ़ी थी। अब बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर, सरकारी पारदर्शिता की मांग। ये वो फेज है जहां सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि जमीनी सक्रियता एक ठोस एक्शन और जवाबदेही की मांग में बदल जाती है। इस एक्शन का एक बहुत ही सटीक टाइमलाइन था। विजय ने सबसे पहले गांव वालों का समर्थन जुटाया, फिर अपने पत्रकारिता के संपर्कों का इस्तेमाल करके उसने मुखिया के लिए एक जाल बिछाया, एक लाइव टीवी इंटरव्यू। मुखिया जी टीवी पर आने की बात सुनकर इतने फूल गए कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ क्या होने वाला है।
इसके बाद सबूतों के जरिए उसका पर्दाफाश करना और फिर 24 घंटे के लिए सत्ता अपने हाथ में लेना। ये अपने आप में एक मास्टर क्लास है। टीवी इंटरव्यू का वो पल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लाइव कैमरे के सामने जब मुखिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और सारी कमियों को झुठला रहा था, ठीक उसी वक्त विजय ने वो सीक्रेट रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। वही रिकॉर्डिंग जिसमें मुखिया कह रहा था कि बच्चे मरते हैं तो मर जाने दो। यही होती है पारदर्शिता की ताकत। जब आपके अपने शब्द लाइव टीवी पर सबूत बनकर सामने आते हैं तो छिपने का कोई रास्ता नहीं बचता। उस लाइव बहस के दौरान बुरी तरह बौखलाए मुखिया ने विजय को एक चैलेंज दे मारा कि दम है तो एक दिन के लिए मुखिया बनकर दिखाओ। विजय ने तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट किया और अगले 24 घंटों में कमाल कर दिया। उसने आधिकारिक रजिस्टर चेक किए तो पता चला आधी योजनाओं के बारे में खुद मुखिया को खबर नहीं थी। उसने 40 पेंडिंग शिकायतें सुनी और फोन पर टाइम पास करने वाले उस भ्रष्ट डॉक्टर की उसी वक्त क्लास लगाकर उसे काम पर लगाया। ये कहते हैं रियल गवर्नेंस। लेकिन सच्चाई की राह कभी फूलों की सेज नहीं होती। अब हम चौथे भाग पर आते हैं, साहस की कीमत। खोजी पत्रकारिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का एक बहुत ही डार्क और खतरनाक पहलू भी होता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये सवाल उठना लाजमी है कि सिस्टम से टकराने की असली कीमत क्या चुकानी पड़ती है। जब आप इतने सालों से जमे हुए भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करते हैं तो वो खामोश नहीं बैठते, वो पलटवार करते हैं। और उनका ये पलटवार अक्सर बहुत ही हिंसक, क्रूर और जानलेवा होता है। यहाँ इस भयानक कंट्रास्ट को देखिए। लाइव टीवी पर बेइज्जत होने के बाद बलराज ने अपने पहलवान गुंडे भेजकर विजय को अधमरा करवा दिया। एक तरफ बलराज इस गलतफहमी में जश्न मना रहा था कि उसने अपने रास्ते का कांटा निकाल दिया है, और दूसरी तरफ विजय अस्पताल में खून से लथपथ जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। अगर बिरजू नाम के उस जागरूक ग्रामीण ने सही वक्त पर विजय को अस्पताल नहीं पहुंचाया होता तो शायद कहानी वही खत्म हो जाती। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं हुई। हम अपने आखिरी भाग में आ चुके हैं, जन सेवा के सबक। ये हिस्सा पूरी तरह से न्याय, सत्यनिष्ठा और उन नैतिक सबकों के बारे में है जो पब्लिक सर्विस में जाने वाले हर इंसान को समझने चाहिए। जैसे ही अस्पताल में विजय को होश आता है, वो सबसे पहला काम पुलिस को आधिकारिक बयान देने का करता है। वो पीछे नहीं हटता। जब इस अटूट साहस को कानूनी सबूतों का साथ मिलता है तो सिस्टम को काम करना ही पड़ता है। पुलिस जब बलराज के घर पहुंचती है तो वो ये सोचकर सुन रह जाता है कि विजय जिंदा कैसे बच गया, और आखिरकार बलराज और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और सच का साथ देने का सबसे बड़ा इनाम क्या होता है? लोगों का अटूट विश्वास। जब विजय अस्पताल से लौटता है तो पूरा गांव ये नारा लगा रहा होता है। ठीक अगले हफ्ते चुनाव होते हैं और गांव वाले भारी बहुमत से विजय को अपना नया मुखिया चुन लेते हैं। ये साफ दिखाता है कि असली नेतृत्व किसी कुर्सी या पावर से नहीं आता, बल्कि ईमानदारी और लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से लड़ने से आता है। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म करेंगे। विजय की कहानी हमें प्रेरित जरूर करती है, लेकिन एक बहुत ही गंभीर सवाल भी छोड़ जाती है। क्या सिस्टम में सुधार के लिए हमेशा किसी का खून बहना या मौत के मुंह से वापस आना जरूरी है? क्या हम एक समाज के तौर पर पहले से ही ऐसी पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था नहीं बना सकते जो किसी भी बलराज को उभरने ही ना दे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही एक नए विषय के साथ दोबारा मिलेंगे।